हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। रंजू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं, तो हम सोचे आप लोग से थोड़ा सा बात कर ले, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी लगा रहता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। अभी तो पितरपक्ष चल रही है, तो हमारे हस्बैंड पानी देने जाते हैं, तो हम नहा धो के किचन में जाते हैं, तो हमको बिल्कुल समय नहीं मिलता है। क्योंकि कहते हैं ना, जिस घर में बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो उस घर में जो उनके पसंद का खाना होता है वही बनाना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ अलग हर 15 दिन तक इसी तरह बनता रहेगा। तो इनको मुझे जूठा खाना नहीं, कि जूठा तो ऐसा भी कोई भी नहीं खाता है, क्योंकि हमारी घर में सबसे बड़ी माता जी हैं। तो हम ये सब तो बच्चों को भी दूर रखते हैं, फिर भी इनको सबसे पहले हर चीज़ इनको मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि वो 15 दिन तक बुजुर्ग घर में रहते हैं, तो इसलिए सबसे पहले इन्हीं को खिलाया जाता है। तो ये सब 15 दिन तक मेरे घर चलता रहेगा। और उन ऐसे पापा का तिथि तो अष्टमी को है, तो अष्टमी को हम नहीं प्रसाद बनाते हैं, इसलिए कि उस दिन हमारे घर जुतिया व्रत होता है। तो हम जुतिया व्रत करते हैं, तो हम निकालते हैं पित्त विसर्जित दिन, क्योंकि 15 तक पानी हमारे हस्बैंड देते हैं, तो उस दिन निकालते हैं। तो हमारे घर के सब कहते हैं कि जो पहला बार जो खाना निकला है वही प्रसाद हर एक पितरपक्ष में बनता है, तो हमारे घर वही बनेगा। तो हम सुबह से नहा धोआ के जाएंगे किचन में, तो कड़ी बड़ी बनाएंगे, फिर बड़ा बनाएंगे, फिर चावल दाल खीर पूड़ी, कि जो जितना हो सके 5 प्रकार के सब्ज़ी बनता है। कोहड़ी की सब्ज़ी बनती है, गोभी आलू की सब्ज़ी बनती है, बहुत सारे जितने आप बनाए हो उतना, जितना पहला निकाले हो हम उतना ही बनाते हैं। आप लोग घर के क्या नियम है वो मैं नहीं जानती। तो सबसे पहले पापा का थाली, गाय का थाली, फिर कौवा कुत्ता, ये सबको कि दिया जाता है, फिर हवन होती है। ऐसा लगता उस दिन तो पित्त विसर्जित दिन तो पितरपक्ष में जो बुजुर्ग लोग के पूजा किया जाता है, विसर्जित किया जाता है, तो थोड़ा सा इमोशनल भी सब हो जाते हैं। तो उसके बाद जब सब ग्रहण कर लेते हैं, जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, तो फिर हम लोग आके अपने घर में प्रसाद खाते हैं। तो ये सब हमारे घर का नियम है। तो अभी बिल्कुल लहसुन प्याज दूर भागा है, क्योंकि अभी एकदम ये सब हमारे घर में नहीं बनेगा, और अभी नहीं, पूरे छठ तक नहीं बनेगा, क्योंकि पूरा कार्तिक भी नहीं बनेगा। हम तुलसी विवाह का एकादशी भी करती हूँ, और फिर छठ हो गया। पहले तो छठ पड़ता है, तब तुलसी विवाह होती है, कि देव दीपावली के बाद। जो भी देव दीपावली के पहले होता है बाद में होता है, ये मुझे मालूम अभी नहीं है, शायद पहले होता है। तो देव दीपावली तो आखिरी कार्तिक कि पूर्णिमा को होता है। यही सब चलता रहेगा, और बहुत सारे नियम हैं। अभी पित्त विसर्जित होंगे, फिर दूसरा दिन नवरात्र, कि जिस दिन नवरात्र चढ़ेगी तो उस दिन से नवरात्र दूसरा दिन नवरात्र चालू हो जाएगा। अब नवरात्र चालू हो जाएगा तो हम अपने घर में कलशा बैठाते हैं, क्योंकि हम अपने माता रानी को बहुत मानते हैं। तो इस वजह से अपने घर में मानते क्या हैं, जब से हम इस घर में आई हूँ तब से मैं अपने घर में कलशा बैठाती हूँ। तो ऐसे अच्छा लगता है, जैसे महसूस होता है कि माता रानी हमेशा हमारे साथ है, साक्षात जैसे लगती है कि हमारी पीठ पीछे खड़ी हैं। ऐसा महसूस लगता है। जो माता रानी को ज़्यादा मानता है उसको ऐसा लगता होगा। सब लोग अपने अपने भगवान एक को कोई मानता है, हम अपने माता रानी को ज़्यादा मानती हूँ। तो कलशा बैठाऊंगी, 9 दिन इसी तरह बीत जाएगा, क्योंकि व्रत मैं उतरती चढ़ती करती हूँ। 9 दिन तक नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। फिर सुबह भोग लगाना, शाम को भोग लगाना, किताब पढ़ना, आरती, ये सब लगा रहता है। तो फिर इधर खाना बनाओ, फिर उधर दो, ये सब लगा रहता है, तो मैं उतना नहीं कर पाती हूँ। तो 9 दिन तक करना चाहे तो कर ले, आराम से कर ले, पर काम की वजह से थोड़ा सा मैं वो नमक उमक कम जाता है, इस वजह से बीपी थोड़ा सा लो हो जाती है, तो हम नहीं करते हैं। तो भगवान कहते हैं ना, मन चाहे चंगा तो कठौती में गंगा, एगो कहावत कहा गया है। तो मन में अगर भगवान है तो सारे पुण्य आप मन में ही नाम ले के कर लेंगे। अगर श्रद्धा भक्ति, अगर आपके मन साफ़ है तो सब साफ़ है। तो इसी तरह मेरा नवरात्र बीत जाता है, फिर आ जाएगी नवरात्र के बाद दशहरा, दशहरा के बाद दिवाली,
फिर दिवाली तो कुछ भी नहीं है, पहले दिवाली से पहले मेरे छठ की तैयारी होने लगती है, क्योंकि दिवाली के बाद 6 दिन के बाद तो मेरे घर छठ चालू हो जाता है। तो इससे पहले कि जब दिवाली की शॉपिंग होती है तो छठे की शॉपिंग होती है, क्योंकि धनतेरस के दिन जो घटा बढ़ा रहता है तो वो मैं धनतेरस के ही ले आती हूँ। और गेहूँ पहले मंगा लेती हूँ, क्योंकि हम अकेले हैं, कोई काम हम हमारे पतिदेव जी मिल के करते हैं, सबसे ज़्यादा वही करते हैं। वो बाहर का भी काम करते हैं और घर में जो रहते हैं वो भी मदद कर देते हैं। तो हम गेहूँ मंगा लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन साफ़ सफाई करने में लग जाता है। एक एक गेहूँ चुन के उसको मैं रख देती हूँ। जिस दिन नहाए खाए होता है उस दिन मैं जाती हूँ, नहा उहा के सूरज भगवान की पूजा वूजा करके फिर गेहूँ धो के छत पे डाल के मम्मी को बैठा देती हूँ कुर्सी पे। हम कही अब देखिए, अब फिर मैं किचन में आती हूँ। तो किचन में अपने लिए जो लौकी का सब्ज़ी और जैसे आलू गोभी जो सब्ज़ी 2 तरह का जो बनाना है आप बना सकते हैं। और पकौड़ी हुआ लौकी का हो गया, और वो नींबू के पत्ते का मतलब फूल का जो होता है पकौड़ी वो बनाते हैं। बहुत सारे चीज़ होते हैं जो बनाते हैं पकौड़ा पकौड़ी। फिर मैं जाती हूँ, वही मतलब कि 2-3 बज ही जाता है। फिर मैं नहाए खाए करती हूँ, कर उर के मतलब कि छठ का काम उस दिन से कुछ ज़्यादा ही चालू हो जाता है। फिर सारे चीज़ एक एक चीज़ शुरू हो जाता है। सब हमारे हस्बैंड ले आते हैं तो सब मैं धीरे धीरे रख देती हूँ। फिर छठ भी इसी तरह बीत जाता है। फिर छठ के दूसरे दिन भी मतलब तीसरे दिन जब आरत दे के आती हूँ पारण के दिन, तब भी फिर जाती हूँ किचन में। मैं अपने लिए अपने लिए का सबके लिए मैं पकौड़ा पकौड़ी बनाती हूँ, फिर सबको देती हूँ, चाय बनाती हूँ। फिर सब खैर इस बार तो शायद पता नहीं संडे मतलब बता रही थी, हम तो देखे नहीं हैं। अगर संडे पड़ जाएगी तो बहुत अच्छा है, तो थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा। पर हमारे पतिदेव जी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत काम करते हैं। और मैं समझिए कि 17 साल से मैं ये छठ कर रही हूँ और अकेले कर रही हूँ। पहले तो मैं मम्मी को बोलती थी, 2 बार मेरी माँ आ गई थी और फिर बीच वाली जो बनारस में रहती है वो बहन भी आ गई थी, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। तो इस वजह से जब कोई आ जाता है अपना ना तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। अब कोई है नहीं, अब बड़ी वाली दीदी है तो उनके घर में भी छठ होता है, और फिर माँ तो मुंबई चली गई, तो इस वजह से हम अकेले पड़ जाते हैं। तो चलिए, छठी मैया की कृपा है, बहुत अच्छे से हो जाता है। हम लोग मियाँ बीवी बहुत अच्छे से कर लेते हैं और सबसे ज़्यादा वही सपोर्ट करते हैं। बस छठी मैया से यही कृपा करते हैं कि हे छठ मैया हमारे बच्चों पर, हमारे हस्बैंड पर, हमारे पूरे परिवार पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिए, ताकि आपका मैं इसी तरह भक्ति करूँ, श्रद्धा से छठ करूँ। बस आप हमको इतना शक्ति दीजिए कि ताकि मैं हर एक साल खूब अच्छे से मैं कर पाऊँ। तो हम जाते हैं मतलब कि सुर सरोवर DLW के आप लोग नाम सुने होंगे, तो वहाँ पे सुर सरोवर है, हम उसी में जाते हैं, पास निकालते हैं। क्योंकि हमारे पापा रेलवे में थे तो उन्हीं के पास पे मैं पास निकालती हूँ, तो हम वहाँ पे जाते हैं तो मिल जाता है हमको। तो हमारे पापा मतलब कि हमारे पापा, मेरे ससुर जी नहीं, मेरे ससुर जी केंद्रीय विद्यालय के टीचर थे। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बता देती हूँ। और हमारे पापा रेलवे कर्मचारी थे, तो उनको पास मिलता है, तो वो पास मैं रख ली हूँ माँ से मांग के। जब रिटायरमेंट हुए थे तो मैं पास रख ली थी, तो उसी पे मैं पास निकालती हूँ। तो मैं जाती हूँ, वहाँ मिल जाता है तो अच्छे से हो जाता है। 1 साल बस कोरोना काल में जब हुआ था तो मैं अपनी छत पे की थी। तो हमारे बच्चे कहे कि मज़ा नहीं आया मम्मी, छत पे अकेले अकेले लग रहा था। ऐसे बहुत लोग आए थे, पर जो सुर सरोवर में होता है इतना धूमधाम से पूरा घाट समझिए इतना अच्छा सजा रहता है ना कि बहुत मज़ा आता है। इस बार आप लोग को मैं पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी और बहुत मज़ा आएगा, ज़रूर देखिएगा, पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। इतना मज़ा आएगा तब आपको लगेगा कि हाँ सच में क्या यहाँ छठ होता है। DLW का छठ देखने लायक है। DLW का यहाँ गंगा जी में भी बहुत भीड़ लगती है, बहुत अच्छे से होता है, तो बहुत मज़ा आता है। तो ये 2 महीना हमारे लिए बहुत मतलब कि मज़ेदार होने वाला है। तो आज का ब्लॉग इतना ही है, पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा और भर भर के प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
तो आज इजाज़त दीजिए, बहुत टाइम हो गया है आप लोग से बात करके। तो अभी जाके मुझे किचन में जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा समय अब मैं किचन में दूंगी, क्योंकि रोटी बेलना है। तो चले, तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो ब्लॉग कैसा लगा। तो बाय बाय।